मजदूर की आंख में अगर एक आंसू आ जाए तो पत्थर का भी सीना चीर जाए। इस देश का विकास, इस देश को खड़ा करने में जो मजदूर की भागीदारी है वो किसी से छुपी नहीं है। दिन रात काम कर कर पसीना बहाकर रोजी रोटी की जुगाड़ में लगा रहता है। बड़े बड़े लोगों के महल बना देता है, आलीशान बिल्डिंग बना देता है। बदले में क्या मांगता है? अपनी मजदूरी, अपना मेहनताना, और क्या मांगता है? लेकिन उस मजदूर की पीठ पर लात मार लो साहब, लेकिन पेट पर लात मत मारो। जो पेट पर कोई लात मार देता है किसी गरीब के, तो उसका फिर अंजाम बहुत बुरा होता है। आज कुछ लोग हमारे साथ ऐसे ही खड़े हुए हैं, ऐसे लोग खड़े हुए हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है और उनकी पीठ पर नहीं, कुछ लोग उनके पेट पर लात मार रहे हैं। कौन है वो लोग? सवाल बड़ा है। क्या इनके पास कोई ऐसा पुख्ता जानकारी है? क्या इनके पास कोई ऐसा साक्ष्य है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है? और अन्याय हो रहा है इस देश के अंदर तो न्याय तो मिलना ही चाहिए। हमारे साथ बम महाराज हैं, समाजवादी लेबर फ्रंट के बड़े नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं, मजदूरों की आवाज भी उठाते हैं और दमदार तरीके से उनके हक और आवाज को बुलंद करते हैं। बम जी, फिर से वही कहानी, रोज इस देश में हो क्या रहा है आखिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपना कीमती समय देकर मजदूरों की लड़ाई में हमारे साथ, समाजवादी लेबर फ्रंट के साथ, अटल जनशक्ति पार्टी के साथ, अखंड हिंदुत्व राज साम्राज्य सेना के साथ मिलकर कदम दर कदम बढ़ाते रहते हैं। इसके लिए हम आपको, आपकी मीडिया को, सभी आए हुए चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मजदूरों के साथ जो शोषण है ये एक दिन की नहीं है। ये शोषण प्रशासन की ओर से जो भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, उसके द्वारा संचालित मजदूरों का शोषण है। हम वहाँ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों ईपीएफ 95 पेंशन के ऊपर भी हम लड़ाई काफ़ी दिनों से लड़ते हुए आ रहे हैं। आज की लड़ाई में हम इस मुद्दे को भी एक बार शामिल कर देते हैं। पेंशनधारी जो भी होंगे उनको मैं कहना चाहूँगा, जो मजदूर तो मजदूर भाई होता है। आपकी लड़ाई कहीं भी रहेंगे हम, तो पेंशनरों की लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको साथ लेके चलेंगे। और मैं वादा करता हूँ इसी जंतर मंतर से, पिछले महीने जो पेंशनरों की लड़ाई की धरना प्रदर्शन हुआ था, मैं खुलेआम बोला था, आप 7.5 हज़ार पेंशन की मांग करते हैं, मैं 10,000 रुपया पेंशन को देने की कार्रवाई कर रहा हूं। और मेरी सरकार आएगी तो मैं 10,000 पेंशनरों को हर हाल में पेंशन दूंगा। 7,500 नहीं, 10,000 दूंगा। और मैं अपनी जगह पर आज भी कायम हूँ और मेरे में वो शक्ति है। लड़ूंगा आप लोगों की बल पर, आप लोगों के सहयोग से, और इस सरकार को उलट पुलट कर रखूंगा। सत्ता को, व्यवस्था को परिवर्तन कर दूंगा। व्यवस्था परिवर्तन ही मजदूरों की, व्यवस्था परिवर्तन से ही मजदूरों की आंदोलन को बल मिलेगा और मजदूरों के हक को बल मिलेगा। क्योंकि शासन व्यवस्था में मजदूर का कोई लीडर ही नहीं है। कोई भी मजदूरों के नाम पर लीडर बन के शासन व्यवस्था में शामिल हुआ है तो वो सभी दलाल चमचा बन के वहां पर बैठ के मजे ले रहा है। और मैं इस बात को 40 साल से अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए अटल जनशक्ति पार्टी बनाया गया, अखंड हिंदुत्व राज साम्राज्य सेना बनाया गया, समाजवादी लेबर फ्रंट ट्रेड यूनियन बनाया गया। लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है। इस वक्त जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमारे बीच में ऋषभ जी हैं, ये मेहताब हैं, ये बालेश्वर हैं, त्रिवेणी जी हैं, परवीन और बोलो कन्हैया, और ये हमारे करमदयाल राहत। ये सब जो भी है सभी एनबीसीसी का आपको नालंदा हॉस्टल निर्माण कार्य आईआईटी हाउस खास में डीन इंफ्रा, आईआईटी में जो डीन इंफ्रा है, इन्होंने टेंडर अवार्ड करके दिया था।
और उस टेंडर अवार्ड करने के बाद एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ठेकेदार ने इन सभी लेबर जमादारों को, लेबरों को, भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को उपयोग में लिया था। इनके द्वारा काम कराकर इन लोगों को पैसा नहीं दिया। ये लड़ाई हम 2024 लास्ट महीने से जारी किए हुए हैं। इनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री, श्रम मंत्री, शहरी विकास मंत्री, डीन इंफ्रा, डीसीपी हाउस खास, डीसीपी किशनगढ़, एसएचओ किशनगढ़, एसीपी किशनगढ़ एरिया, मतलब स्पेशल ब्रांच, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां इस बात को हमने नहीं रखा हुआ है। लेकिन चूंकि ये जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर कोर्ट है, लेबर कार्यालय है, ये सब सभी ठेकेदारों से महीना लेते हैं और महीना लेके इन सभी महीना लेते हैं और महीना लेकर इन सभी का हक, मजदूरों का हक का शोषण करते हैं। तो अब मेरे पास रास्ता ये रहा कि जनतांत्रिक संघर्ष और डिपार्टमेंटल कार्रवाई में मैं 10 मार्च को एनबीसीसी कार्यालय साकेत प्लाजा में राजीव सीजीएम से मिल के आया था। उनको लेटर भी दिया था। फिर उनको हमने दिया था जो 17 तारीख को हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो उन्होंने 16 तारीख को, 17 तारीख से एक दिन पहले हम लोगों को बुलाया भी था। तो हम लोग जाके मिल के आए थे, बात करके आए थे। तो उन्होंने हमसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कहा था जो लेबर जमादार सब काम किया है उन सब का जो काम करने का हिसाब है वो सब आपके पास बिल होगा तो वो सब दीजिए। तो जो बिल इनके पास में, जैसा उन्होंने राजीव जी ने बताया वैसा हमने सबसे बताया, भाई तुम लोगों के पास कोई बिल है तो बिल सबमिट करो, नहीं है तो ये बताओ। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी काम का रिकॉर्ड था सभी रिकॉर्ड एनबीसीसी का जो नीरज गोयल है ना, नीरज गोयल अधिकारी हैं वहाँ पर, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जो भी पद हो, उन्होंने सब भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता सहित लेबर जमादारों से जो भिन्न काम कर रहे थे उनसे बिल मंगा लिया। बिल मंगा के उन्होंने कॉपी करने का भी मौका नहीं दिया और अपने स्तर से वो सबमिट कर लिया और कहा जो इसी पर मैं सबका काम कर दूंगा, आप लोग चाहिए। और उसके बाद नीरज गोयल ने सबका बिल लेकर सबको निरुत्तर करके, निहत्ता करके, बगैर पेपर वाला करके और उसके बाद ये ड्रामा करना एशियन कंपनी से मिलकर चालू कर दिया और इनका पैसा को 2024 से 2025 पूरी साल गंवा दिया। और ये अब मार्च भी जा रहा है। इस बीच में कई प्रकार की बातचीत की मिलकर भी किया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। फिर जब राजीव जी के पास गए, राजीव जी ने कहा कि वो सारा बिल दो, ये सब कॉपी दो। फिर इन लोगों ने बताया बिल कॉपी तो नीरज जी ले चुके हैं। फिर हमने अपनी कार्रवाई जो हमने किया हुआ था 14/10/2024 से लेकर 8/12/2025 तक और उसके आगे तक, तो उस सिलसिले में हमने डिपार्टमेंट से बात किया, भाई आप हमें कार्रवाई रिपोर्ट दो, एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो उस सिलसिले में हमारे पास में एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक्शन टेकन रिपोर्ट ये व्हाट्सएप किया। ये एक्शन टेकन रिपोर्ट कार्रवाई रिपोर्ट है हमारे 8/12/2025 के पत्र को आधार बनाकर इन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट ये हमारे पास में भेजा है 2 पेज में, जिसमें उन्होंने जो भी लेबर जमादारों ने, मजदूरों ने या भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं ने अपना अपना बिल सबमिट किया था नीरज जी के पास में। उन्होंने जो कार्रवाई किया था उसको एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने लेटर हेड पर साइन मोहर से हमें ये भेजा है, जिसे हम 17 मार्च 2026 को जो सीजीएम हैं राजीव जी, उनको एनबीसीसी साकेत प्लाजा में जाकर ये रिसीव कराए हैं, जिसका ये रिसीविंग है। और ये जो दिए हैं उस पर भी उनका एनबीसीसी का रिसीविंग है और सेकेंड पेज जो है इस पर उनका रिसीविंग है। अब इन रिसीविंग के बाद हम आज उनको फ़ोन लगाए राजीव जी को, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, जवाब नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि मुझे अब मीडिया में इस बात को उछालना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तक बात मीडिया के द्वारा ही जा सकता है। तो फिर मीडिया को मैं यहाँ बुलाया हूँ और आप लोग आकर हमारी बात सुन रहे हैं। अब मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी से कहना चाहता हूँ
उपराष्ट्रपति जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, श्रम मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, शहरी विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट से कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहना चाहता हूँ, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट द्वारका से कहना साउथ वेस्ट द्वारका से कहना चाहता हूँ, एसएचओ किशनगढ़ से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मजदूरों की, जो प्रवासी मजदूर है दिल्ली में, बिहार से, यूपी से, कहीं बाहर से आकर काम करते हैं, इन मजदूरों को ये लोग कंपनियां जो है, ये डिपार्टमेंट जो है मिलकर जो शोषण कर रहा है, लगातार शोषण कर रहा है, इनकी जमीनें बिक गई, इनकी जेवरें बिक गई, इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दर्द प्रकार का ठोकर खाना पड़ता है। 200, 400, 500 रुपये इनके पास नहीं होता जो एक कप चाय पी ले या किसी को चाय पिला दे। जो इनके साथ परेशानी हो रही है, इनको हल अगर प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर प्रशासन हल नहीं करेंगे फिर मजबूर होकर 25 मार्च को इसी जंतर मंतर पर ये सभी मजदूर आकर यहाँ पर आत्मदाह करेंगे, जिसके लिए जवाबदेह प्रशासन होगा और एनबीसीसी होगा और डीन इंफ्रा होगा। इसलिए हम यहाँ आए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? हम झारखंड से आए हैं, महताब नाम है मेरा। आपका क्या कुछ पैसा बकाया है? किस पर बिका है? कितना है? 7.5 लाख है। 7.5 लाख। आप ठेकेदार हैं? आप लेबर ठेकेदार हैं? पलस्तर का है ठेकेदार। पलस्तर का काम करते हैं तो 7.5 लाख जी। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्या करें अब, तो लेबर कैसे चल रहा है काम? अभी तो बंद है काम बंद है। काम बंद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ कुमार है। गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का है हमारा नाम। अच्छा। और हमारा लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास है। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं ये इतना पैसा? ये रोज दो साल से आजकल कर रहे हैं और अभी तक अब फिर पेमेंट के लिए जाओ तो गाली गलौज भी करते हैं। अच्छा, ये गाली गलौज भी करते हैं और ईट वीट लेके भगे। 1-2 बार इन्होंने और वेंडरों के साथ भी मारपीट भी की है। अच्छा जी। तो कभी कोई कंप्लेंट की पुलिस? हाँ, कंप्लेंट हो रखी है इनकी। अच्छा। सदाकत है एक, उनकी कंप्लेंट हो रखी है थाने में, किशनगंज थाने में। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? जी, बालेश्वर पटेल नाम हुआ। क्या कहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि हमारा पैसा दिलवाया जाए आप लोग से। मेरा अमाउंट है 17,85,000 रुपया है। हाँ। और मैं साल भर से उनके पीछे ऑफिस पे या कभी साइड पे मैं दौड़ के जा रहा हूँ। पैसा कोई नहीं दे रहा है, ना सुन रहा है मेरी बात, इसलिए आप लोग के आगे आना पड़ा है। यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी पेंटर। यहाँ क्या करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं। कितना पैसा है आपका? हमारा 6.5 लाख। किस पर है? यही एमबीसीसी पे। तो क्या कह रही है? बस टाइम ही दे रहा है, टाइम के अलावा कुछ नहीं दे कितना रहा। साल हो गया? करीब 2 साल हो गया सर। 2 साल। जी। क्या नाम है आपका? राजेश। आपका टाइल का काम करते हैं। हैं? टाइल का का काम करते जी, हैं। आपका भी टाइल कुछ है? 14,70,000 रुपये है सर। और आप भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? जी। लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर आपका कुछ है? हमारा सेंटरिंग का काम करते थे सर। अच्छा। हमारा है 6,31,000 रुपया। आपका भी कुछ है? जी, मैं लेबर सप्लाई करता था 400 रुपये और 600 रुपये में। अच्छा। इतना कम रेट में बिहार से दिल्ली ला के लेबर देता था। अच्छा। 10 रुपये 5 रुपये हमें उसमें मिलता था। हाँ। और ये 7,30,000 रुपये आज 1 साल से मार के छुट्टियाँ बना रहे हैं। डेली आज करता हूँ, कल करता हूँ। हमारा घर पे वो लोन लेके जमीन गिरवी रख के उसको पेमेंट दिया। क्या नाम है आपका? करमदयाल उरांव झारखंड से हैं। क्या है आपका? हम एनबीसीसी में काम कर रहे थे। एनबीसीसी मेरा पैसा 5,56,000 रुपये रखा है। आपका? मेरा नाम राहत हुसैन है। मेरा प्लास्टर का काम चल रहा था। हाँ। आउटर से हाँ। मेरा 6,37,000 रुपये पा रहा हूँ कंपनी पे। डेली वो आजकल बहराते लास्ट में मुझे केस करना पड़ा। इस मुद्दे में खड़ा किया। ये तो करोड़ों रुपया मुझे लग रहा है। किसी का 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 20 लाख, ऐसे तो करोड़ों रुपए का पड़कर 21 वेंडर का हाँ पैसा इन्होंने नहीं दिया है। तो ये पैसा दे क्यों नहीं रहे? कारण और क्या है? इसकी बेईमानी है। नीरज गोयल ने क्या किया, हाँ। सारे का कागज ले लिया, कागज जब्त कर लिया। और कागज जब्त करने के बाद इन लोगों को निहत्था कर दिया। अब तो कागज बनवा लिया अब आपने। कागज जो है, जब हमने दबाव डाला, जब हमें 16 मार्च 2026 को राजीव जी से मिले, उन्होंने कहा जो सबूत दो। हाँ। फिर हमने जो कार्रवाई किया था, इन लोगों से बात किया, कहा नीरज ने ले लिया है। फिर मैंने दबाव डाला, भाई कार्रवाई रिपोर्ट मुझे दो, तो उन्होंने ये मुझे भेजा है। नहीं तो ये भी देता नहीं। और ये दिया तो फिर मैं इनको सबमिट किया हूँ 17 मार्च को। अब इन पर आज फोन लगाया तो फोन का जवाब नहीं दिया। अब मैं कहना चाहता हूँ जवाब नहीं देगा, आज कब तक जवाब नहीं देगा? मीडिया है देश में, वो लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे सब जगह। कागज तो सब जगह दिया हुआ है और ये आपके द्वारा भी जाएगा।
मेरे द्वारा भी पता चल जाएगा। 25 मार्च को यहाँ धरना पर भी बैठेंगे। ये हो क्या रहा है देश में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। किसी का ऐसे तो फिर कौन काम ही नहीं करेगा कोई, क्योंकि व्यापार का पहला नियम होता है ट्रस्ट, व्यापार का पहला नियम होता है विश्वास। अगर व्यापार से विश्वास चला गया तो कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। यहाँ तो लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, और किसी का अगर मैं ये भी कहता हूँ, ये बताया जाए कि डिले हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैसा डिले हो जाता है किसी का, लेकिन कह रहे हैं कि 2-2 साल हो गए, 1-1 साल हो गया, तो इतना तो नहीं होना चाहिए। और वो भी लेबर का पैसा, तो लेबर के नए कानून आ रहे हैं, 4 न्यू लेबर कोड आए हैं, और उसमें कहा है कि भाई बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। तो सुरक्षा है कहाँ? और लेबर से जुड़े हुए लोग हैं, कोई टाइल का काम कर रहा है, कोई अपने पेंट का काम कर रहा है, सिविल का काम स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, प्लास्टर, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। ये तो मेहनत कर रहे हैं, और किसी की मेहनत का, पसीने की, गाड़ी कमाई को कोई ऐसे ही थोड़ी ना लेके चला जाएगा। भाई कोई देश में कोई वो लूट मार थोड़ी ना मची है। जो भी होगा, जो इनका बनता होगा, मैं ये नहीं कह रहा ये कागज दिखाएंगे या जो इन्होंने कागजी कार्रवाई की होगी, जो ये लगातार कह रहे हैं, तो उसके अनुसार जो इनका बनेगा वो मिलना चाहिए इनको। और अगर दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो फिर कानून का डंडा है, और कानून, देश में कानून का राज है। देश में कोई ऐसा अराजकता तो है नहीं कि कोई भी किसी का भी पैसा मार ले, ऐसा तो है नहीं। तो जो भी विधि सम्मत काम होना चाहिए वो होना चाहिए, और किसी मजदूर को नहीं रुलाना चाहिए, किसी कमजोर को नहीं रुलाना चाहिए, क्योंकि उसकी बद्दुआ जब लगती है तो बड़े बड़े महल चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए।